नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 5 फरवरी 2024 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके टॉप 75 लगभग 80 प्रश्न हैं, तो इसके टॉप 80 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.625 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, इस पेपर में अर्थात सभी पेपर में 26 प्रश्न सही करना है आपको पास होने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बच्चे हर बार बताता हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आप प्ले लिस्ट वीडियो 104 है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट 8 और 9 है दोनों रटा होना चाहिए, उसमें से कम आपको 50 प्रश्न लगभग मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो 40 प्रश्न तो सेम टू सेम मिलने जाएगा। तो 8 और 9 दोनों आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, आप लोग देख चुके हैं वीडियो 101 में लगभग 60 प्लस प्रश्न सेम टू सेम आया था। 102 में 69 प्लस प्रश्न सेम टू सेम आया था। 103 में लगभग 40 प्लस प्रश्न जो है सेम टू सेम, बाकी थोड़ा कुछ प्रश्न थे इधर प्रश्न जरूर मिलाकर देखोगे तो 50 प्लस प्रश्न सेम टू सेम आए थे, लगभग 50 प्लस प्रश्न आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो अगर आप देख के जा रहे हैं, और मैं एक शब्द बार बार कहता हूँ, फुल प्रैक्टिस जरूर देख के जाएं, तो आप निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सिर्फ आपको 8 और 9 फुल प्रैक्टिस तैयार कर लेना है, बस उसी से आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। और मॉडल पेपर में देखें कई प्रश्न उत्तर गलत दिया गया है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, इसलिए आप लोग कोशिश करिए ध्यान रख के पढ़िएगा। और ध्यान रखना, जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे री एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो महेंद्र प्रताप सिंह के री एग्जाम देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आप लोग मेन एग्जाम दे रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, 26 प्रश्न सभी पेपर में आपको 26 प्रश्न सही करना है पास होने के लिए, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना, आप खुद निकाल लिया करिए, कुछ करना नहीं है। 40 में 65 से भाग दीजिए, देखिए कितना अंक आ रहा है, ठीक है। 0.25 अंक आ जाएगा। फिर अगर आपको 26 कितना परसेंट चाहिए, 40% 16 अंक चाहिए, तो 16 में इसमें भाग दे दीजिए 0.625, अपने आप 26 प्रश्न आ जाएगा। या फिर उसमें 26 गुना कर दिए 0.625 से 0. सबसे पहले कुछ करना नहीं है, 40 में आपको 65 से भाग देंगे, बराबर आ जाएगा 0.625, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। एक प्रश्न आ गया इतने अंक का, अब आपको कुछ करना नहीं है। 16 अंक है, 16 अंक आपको चाहिए पास होने के लिए, 16 में आप भाग दे दीजिए 0.625 से, तो प्रश्न आ जाएगा कितना प्रश्न सही करना है, ठीक है। या फिर आप जो है 0.625 में 26 से गुणा कर दीजिए, देखिए 16 आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2023 में क्या विषय थी। ध्यान रखना, 21, 22 दोनों पूछ चुका है, 21 को 2 बार पूछ चुका है, तो 23 भी पूछेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में क्या थीम थी या विषय वस्तु थी। तो ए वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, बी मानवता के लिए योग, सी कुशल क्षेमम के लिए योग, डी विश्व बंधित्व के लिए योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में क्या थीम या विषय वस्तु थी, सही जवाब हो जाएगा एक का, ध्यान रखना ए वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, मैंने जानबूझ के बनाया, इसलिए 23 में पूछेगा, सेम टू सेम आ जाएगा। 22 में देखेंगे तो मानवता के लिए योग था। 21 में देखेंगे तो क्या विषय था, कुशल क्षेमम के लिए योग, ठीक है, वेलबीइंग ऑफ योग। तो ध्यान रखना आप लोग, प्रश्न गलत नहीं करना। अगर पूछता तो
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में क्या थीम थी? तो ए वसुधैव कुटुंबकम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। बाकी आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है। 2022 में थीम क्या है? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 2021 की थीम क्या है? कुशलक्षेमम के लिए योग, योगा फॉर वेलबीइंग। इंग्लिश में जरूर याद रखें क्योंकि हिंदी में शब्द इधर उधर कर देता है। 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। 21 जून 2015 से आपका योग दिवस मनाना शुरू हुआ था पहला, ठीक है। ये भी पूछता है कब पहली बार योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को। किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। 2023 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है? तो 9वां। 3 प्रश्न बन गया। और बाकी ये जो आपको क्लियर है थीम पता ही होना चाहिए, ठीक है। 23 जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। 23 आपको पता होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 99% चांस है प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न, क्यों करंट अफेयर्स आपको अपडेट रहना ही चाहिए। अगला प्रश्न है अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? सही जवाब हो जाएगा 2 का सी, यम में आता है, ठीक है। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणायाम। प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। तो अष्टांग योग में 8 अंग हैं, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला कौन है? यम। अंतिम कौन है? समाधि। 5वां कौन है? प्रत्याहार। 6वां कौन है? धारणा। 7वां कौन है? ध्यान, ठीक है। सारा क्लियर होना चाहिए, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है योग के कारण है, योग के कर्ण है, ए अंता, बी वाय, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो योग के कर्ण है, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, बैठने का आसन पद्मासन कहते हैं, खड़ा होकर किए जाने वाले आसन को वृक्षासन कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, खड़े होकर किए जाने वाले आसन को वृक्षासन। अगला प्रश्न है योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं, ए शारीरिक जीवन, बी मानसिक, सी दिव्य, डी इनमें से उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, शारीरिक, मानसिक और दिव्य तीनों जीवन है, ठीक है। प्रकृति के अनुसार मानसिक अवस्थाएं हैं, प्रकृति के अनुसार अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो प्रकृति योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं, तो शारीरिक, मानसिक, दिव्य तीनों हैं, महत्वपूर्ण है, आ सकता है। अगला प्रश्न है मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है, ए अंतर्वैयक्तिक, बी अनंत, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, अतिवैयक्तिक और अनंत दोनों है, ठीक है, ये दोनों है। अगला प्रश्न है पूर्ण योग संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 6 का बी, आध्यात्मिक चेतना। अगला प्रश्न है योग में कितने प्राण माने गए हैं? तो योग में कितने प्राण माने गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 7 का डी, 5। अगला प्रश्न है योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता, सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, इंद्रियां नहीं आती, मन, अहम, बुद्धि आता है। अगला प्रश्न है तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, मूढ़। अगला प्रश्न है योग के पर्व कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 5। कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, देवहूति। योगवा वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? सही जवाब हो जाएगा 12 का ए, राम को। सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है? सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, विचारणा। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, योगी। मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, समाधिपाद। मुक्त एवं बुद्ध किस आसन के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, पद्मासन। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, लॉस एंजलिस। अयंगर योग की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा बी, बी.एस. अयंगर। कथन किसका है? ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि तुम्हें आगे ले जाता है, अच्छी तरह जानो कि तुम्हें क्या आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोकता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है।
सही जवाब हो जाएगा 19 का, ध्यान रखना ए बुध का है। अगला प्रश्न है, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी, प्रार्थना एवं ध्यान। पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा सी, स्वामी रामदेव। अगला प्रश्न है, विक्रम योग के संस्थापक हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, विक्रम योग के संस्थापक हैं। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, विक्रम चौधरी। अगला प्रश्न है, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है। ए पद्मासन, बी सिंहासन, सी सिद्धासन। ए पद्मासन, बी सिंहासन, सी वृक्षासन, डी सिद्धासन। तो बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, वृक्षासन कैसा है? खड़ा होकर किया जाने वाला आसन, हम लोग देख भी चुके हैं। लेट कर किया जाने वाला आसन है। सही जवाब हो जाएगा डी, मकरा आसन। लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, आचार्य अयंगर। सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, श्री श्री रविशंकर। श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए, दिव्य जीवन। अगला प्रश्न है, योगी का स्वभाव होता है। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी, प्रसन्नचित होता है। योगासनों का सबसे बड़ा गुण है। सही जवाब हो जाएगा ए, सहज साध्य एवं सर्वसुलभ है। विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? सही जवाब हो जाएगा बी, योगाभ्यास करना। आपको पता है योग से लगभग 30 से 35% बुद्धि बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, इसलिए आप लोग हमेशा एक्सरसाइज योगा करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी यौगिक प्रक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा सी, सूर्य नमस्कार। असत्य कथन पहचाने। सही जवाब हो जाएगा ए, योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है। ये गलत है। बाकी योगाभ्यास में आयु व लिंग बाधक नहीं है, ठीक है। योगासन खाली पेट करना चाहिए, बिल्कुल जल्दबाजी में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। तो चाहे आप कितनी साल के हैं तब भी कर सकते हैं, चाहे मेल फीमेल कोई भी है कर सकते हैं। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन पहचाने योगाभ्यास से। सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्ति कठोर हो जाता है। ये गलत है, व्यक्ति कठोर नहीं होता है, ठीक है। व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, व्यक्तित्व आकर्षक होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, योगेश्वर किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, मोरारी जी देसाई। अगला प्रश्न है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, बेंगलुरु। महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। रमामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, पुणे में। द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, TKB देशिकाचार्य। पंच तत्व वैसारदी के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, वाचस्पति मिश्र। योगचित वित्त निरोधा सूत्र किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि महोदय ने। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, संस्कृत। पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? सही जवाब हो जाएगा डी, 8। प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, 5। आयुर्वेद तंत्र इत्यादि में 5 प्रकार के प्राण माने गए हैं, ठीक है। इसमें प्राण है, अपान है, उदान है, समान है, व्यान है। श्वान पर नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, प्राणायाम। प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं
ए पूरक, बी रेचक, सी कुंभक, डी उपयुक्त सभी। तो प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं, सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, पूरक, कुंभक, रेचक। बार बार एक शब्द आपको बताता हूँ। पूरक मतलब सांस को खींचना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना, कुंभक मतलब सांस को रोकना। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, अंतर कुंभक। श्वास को अंदर खींचना क्या है? पूरक। श्वास को बाहर छोड़ना रेचक। श्वास को रोकना क्या है? कुंभक। पूरक, कुंभक, रेचक का अनुपात कितना है? ध्यान रखिए, पूरक, कुंभक, रेचक 1:4:2। अगर आप ध्यान रखना, अगर आप 1 सेकंड में सांस को खींचते हैं तो 4 सेकंड आप रोकिए, फिर 2 सेकंड में आप छोड़िए। मतलब इतनी देर में आप सांस को खींचते हैं उसके दुगना टाइम में आप सांस को छोड़िए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, पूछा गया है। ठोस महाभूत है, तो सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना ई। पृथ्वी जो है ये ठोस महाभूत है। सकारात्मकता, प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, सतोगुण। ध्यान के मुख्य प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, 4। मूलतः ध्यान के 4 भागों में बांटा जा सकता है, देखना, सुनना, श्वास लेना, आंख बंद कर मौन होकर सोच पर ध्यान देना। देखना को दृष्टा या साक्षी, सुनने को श्रवण ध्यान, सांस लेने को प्राणायाम ध्यान, आंखें बंद कर सोच पर ध्यान देने को भ्रुकुटी ध्यान कहते हैं। आकाश से किस इंद्रिय का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, कान का। ध्यान का कंफ्यूज नहीं है, मॉडल पेपर सब गलत दिया है। तो आकाश से किस इंद्रिय का संबंध है? कान से। 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, इसमें ध्यान रखना, आकाश कान शब्द है। ठीक है, वायु त्वचा स्पर्श, अग्नि नेत्र रूप। ठीक है सर, रूप भी पता होना चाहिए। जल जीभ रस, पृथ्वी नासिका गंध। सारी चीजें महत्वपूर्ण है, क्लियर है, आपको पता होना चाहिए। जल का किस इंद्रिय से संबंध है? अब देख, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो ए जीभ से। ठीक, मैंने इसीलिए कहा आपको यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, जल का किससे है, किस इंद्रिय से? तो जीभ से। पांचों ये पता होना चाहिए आपको। अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना ए, रूप से। 53 का सही जवाब है ए, रूप। किस इंद्रिय से संबंधित है और कौन सा तन्मात्रा है, दोनों क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 तन्मात्रा। तो आकाश कान इंद्रिय से, और शब्द जो है तब तन्मात्रा जो है इसका शब्द है। वायु इंद्रिय त्वचा से, और स्पर्श जो है इसका तन्मात्रा है। अग्नि नेत्र इंद्रिय से, और रूप इसका तन्मात्रा है। जल जीभ इंद्रिय से, रस इसका तन्मात्रा है। ठीक है, पृथ्वी नसिका और तन्मात्रा गंध है, क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, रूप से। कंफ्यूज नहीं होना, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, रूप, तन्मात्रा और इंद्रिय दोनों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है, ए शरीर भी मन, सी आत्मा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, उपयुक्त सभी। सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना ए, सत्य रज और तम। आस्तिक दर्शन है, ए बौद्ध दर्शन, बी जैन दर्शन, सी योग दर्शन, डी उपयुक्त सभी। तो आस्तिक सही जवाब हो जाएगा 56 का, 56 का सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, योग दर्शन जो है ये आस्तिक है, बौद्ध जैन जो है ये सब नास्तिक है। नास्तिक दर्शन है, ए चारवाक, बी जैन, सी बौद्ध, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी। तो चारवाक जैन बौद्ध ये क्या है? नास्तिक है, डी सही जवाब है। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, यूज। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रक को दर्शाता है? ए आत्मा और परमात्मा, बी प्रकृति और पुरुष, सी माया और ब्रह्मा, डी उपयुक्त सभी। 59 का सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, सभी है, आत्मा परमात्मा से जुड़ा है, प्रकृति और पुरुष से जुड़ा है, माया ब्रह्मा से जुड़ा है। अगर इन चारों में से मान लीजिए यहाँ पर कुछ और होता है, इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना बी सही होता, क्योंकि बी ज़्यादा अच्छा रहता है, प्रकृति और पुरुष से। ठीक है, क्षेत्र और क्षेत्र, आत्मा परमात्मा से भी जुड़ा है, माया ब्रह्मा से भी जुड़ा है।
तो डी इसका सही जवाब है सभी। योग एवं व्यायाम हैं, सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना डी। एक दूसरे के सहयोगी महत्वपूर्ण है, आ सकता है। सूर्य नमस्कार में कितने सोपान हैं, सही जवाब हो जाएगा डी 12। आपको लगता है नॉर्मल लेवल में भूलना नहीं, प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ सकता है। कर्मयोग से संबंधित गीता का अध्याय है, सही जवाब हो जाएगा 62 का बी। तीसरा है, महत्वपूर्ण है। कर्मयोग का विस्तृत विवेचना गीता के तृतीय अध्याय में है। तत्व ज्ञान और सामान्य जन की दृष्टि से विचार करने के पश्चात भगवान अर्जुन को कर्मयोग की भावना से युद्ध करने का उपदेश देते हैं। भगवान बोलते हैं कि आप जो कर रहे हो वो कर्म है आपका, उसमें कुछ आप पाप पुण्य नहीं है, वो पहले से निश्चित है। इस अध्याय में श्री कृष्ण समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मण्य नहीं रह सकता। क्लियर है आप? तो आप जो भी कर रहे हैं वो पहले से निश्चित है, उसमें इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई पाप या कोई पुण्य कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप युद्ध करते हैं, कृष्ण को गीता उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा। जिसको आप सोच रहे हैं हमारे रिलेटिव रिश्तेदार सब हैं, कोई रिश्ता नहीं है, वो कई बार जन्म लिए और मर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान गीता के संबंध में सही कथन नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, सही जवाब हो जाएगा सी, राजा इक्ष्वाकु से संबंधित। भगवत गीता क्या है, सूर्य भगवान से संबंधित है, मनुष्य से संबंधित है, ऋषि मुनियों से संबंधित है। राजा इक्ष्वाक क्या थे, ये राम के वंशज थे, त्रेता युग में थे, और भगवत गीता जो है ये द्वापर युग की है। राजा इक्ष्वाक सूर्यवंशी और त्रेता युग के संबंधित हैं। ठीक है, भगवान राम के वंशज थे। उपनिषदों में कुल कोषों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, 5। अगला प्रश्न है, मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना आप लोग सी, 108। वेदों के संबंध में गलत कथन है, सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, अथर्वा ऋषि की कृति है, ऋषियों की वाणी है, बिल्कुल। ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ, बिल्कुल। ज्ञान के मूल हैं, बिल्कुल। अथर्वा ऋषि की कृति है, ये गलत है। ठीक है, अथर्वा ऋषि की कृति नहीं है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीप्ता के लेखक कौन है, सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, स्वात्माराम बाबा गोरखनाथ के इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, ये युगोपी, युज समाधोसी, युज सन्मे डी, उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है या किस महर्षि का कथन है, सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, महर्षि पतंजलि का। अगला प्रश्न है, किस भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया, सही जवाब हो जाएगा 70 का सी, एनसीसी। अब मॉडल पेपर में देखोगे डी दिया है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, योग का उद्देश्य है ये शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण भी, सामाजिक कुशलता का विकास सी, आध्यात्मिक उन्नति डी, उपयुक्त सभी, सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, योग के पुरातन प्रवक्ता हैं, सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, हिरण्यगर्भ। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है, सही जवाब हो जाएगा 73 का बी, योग सूत्र में। सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की, सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना सी, 25 तत्वों के नाम याद हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। सांख्य दर्शन में कितने हैं, 25 तत्व हैं, पॉइंट को ध्यान रखना, पूछा गया है, पूछा जाएगा भी। आदि योगी किसे माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा 75 का डी, शिव को आदि योगी कहा जाता है। इनमें से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, यजुर्वेद। नचिकेता व यम का संबंध किस उपनिषद में मिलता है, सही जवाब हो जाएगा 77 का ए, कठोपनिषद। गीता में कुल कितने अध्याय हैं, सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, 18। निम्न में से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, मंत्र योग नहीं है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग है। योगा कर्मसु कौशलम योग की यह परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है, सही जवाब हो जाएगा सी, दूसरे अध्याय में।
स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, विरजानंद। निम्न में से कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती? सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, 82 का ध्यान रखना, डी ध्यान। ये क्या है? अष्टांग योग में आता है, नेति वस्ती टटक आता है। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी। यौगिक एनिमा किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 83 का बी, वस्ती। धोती नवली कपाल भाती नहीं है, वी वस्ती है। विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है। सही जवाब हो जाएगा 84 का ए, जलंधर बंध। 7 चक्र हैं, सातों महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग याद रखना। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र गूंता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वादिष्टान चक्र पेदू, मणिपुर चक्र नाभि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनाहत चक्र हृदय, विशुद्धि चक्र कंठ, अज्ञा चक्र भवों के बीच माथे के केंद्र में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 पता होना चाहिए कम से कम। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क में, बहुत कठिन नहीं है, सभी याद हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन मूलाधार चक्र गूंदा, मणिपुर चक्र नाभि, ठीक है। अभी पेडू वाला भी पूछा गया है, और अज्ञा चक्र भवों के बीच, विशुद्धि चक्र भी पूछा गया है, ठीक है। सभी पूछे गए हैं, इन तीनों क्रमों से याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के प्रणेता हैं। सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, महर्षि पतंजलि। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप फ्रेंड जो भी हैं आपके, निश्चित रूप से यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेगा, लाभ होगा। और प्रैक्टिस सेट जो 8 और 9 है, उसे किसी भी कीमत पे आपको याद होना चाहिए। वहाँ से कम 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप फ्रेंड जो भी आपके हैं, ठीक है। तो प्रश्न है, एकात्मक योग से कौन संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, अरविंदो। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। निम्न में से योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, प्रदर्शन विधि। निम्न में से कौन योग दर्शन का पाद नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, संधिपाद। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? सही जवाब हो जाएगा 89 का डी, 89 का सही जवाब हो जाएगा सी, 195, ठीक है। तो पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 195। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके थे। अगर आप नहीं हल किए हैं तो लिंक आप प्ले लिस्ट वीडियो 104 में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा लिंक। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो को क्रम से मिल जाएगा, फिर प्ले लिस्ट में जाएंगे तब भी क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोग बहुत मेहनत किए हैं शुरू से, जो लोग जुड़े हुए हैं आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। तो परेशान मत हो, अपने आप को थोड़ा से पेशेंस रखना, कॉन्फिडेंस में रखा करो। जो भी प्रश्न आए पहले बार पूरा पढ़ लीजिए, टिक करते चले जाइए कौन कौन सा आपको 100% क्लियर है, ठीक है। गोला बना दीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको थोड़ा से नॉर्मल लग रहा है उसको छोड़ दीजिए। पहले एक बार जितना आ रहा है उतना कर लीजिए, पूरा पेपर एक बार पढ़ डालिए, जो आ रहा है उसको पहले देख लीजिए कितना प्रश्न हुआ, उसको पहले गोला भर लीजिए, ठीक है। फिर जो प्रश्न थोड़ा संदेहप्रद है उसको देखिए। तो आपको 65 प्रश्न हल करना है 75 में। जो री एग्जाम दे रहे हैं उनको 50 प्रश्न हल करना है। री एग्जाम वाले ध्यान रखना, आपको 40 अंक पूरे मिलने चाहिए। बच्चे लाए हैं 40 में से, अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके पूरे अंक आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, एग्जाम हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख भी चुके हैं, फर्स्ट पेपर लगभग 60+, सेकंड पेपर 69 और थर्ड पेपर में लगभग 50 प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से आए हुए हैं। तो आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आप जो भी पढ़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब जो समय बचा हुआ है अपने प्रैक्टिस सेट देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये तो देख ही लीजिए, 8-9 आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं एग्जाम की। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपको पेपर अच्छा हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।